क्या आपको भी मेकअप करते वक़्त हमेशा ये कन्फ्यूज़न रहती है कि पहले प्राइमर लगाऊँ या मॉइस्चराइज़र लगाऊँ या फिर डायरेक्टली फाउंडेशन ही लगा लूँ या फिर सीधा बीबी क्रीम भी लगा सकते हो? तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है, मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आई एम श्योर कि आप बिगिनर लेवल का मेकअप तो कर सकते हो। अगर आप स्कूल जाते हो तो स्कूल मेकअप कर सकते हो। अगर आप ऑफ़िस जाते हो तो ऑफ़िस मेकअप कर सकते हो। अगर आप टीचर हो, कुछ भी हो, आप तो ये डेली मेकअप जो है आप आराम से कर सकते हो। अब अगर आप होम मेकर हो तो भी ये आप मेकअप आराम से कैरी कर सकते हो। कहीं शॉपिंग पे जा रहे हो, कहीं छोटा-मोटा घूमने जा रहे हो, तो आप आराम से एक अच्छा खासा डेली मेकअप सीख जाओगे इस वीडियो को देखने के बाद। आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी। ये वीडियो में मैं बिल्कुल भी कट्स नहीं लगाने वाली हूँ, क्योंकि मैं जेन्युइनली चाहती हूँ कि मैं आपको ये मेकअप लुक सिखाऊँ। क्योंकि मेकअप लुक क्या, मेकअप के बेसिक्स, हैक्स जो होते हैं वो भी जब हम एक छोटा-सा ट्यूटोरियल देखते हैं 6-7 मिनट का, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ना हमको कट करनी पड़ती हैं, हम सारी चीज़ें नहीं बताते हैं। तो मैंने ये चीज़ डिसाइड की कि मैं बिल्कुल भी कोई कट नहीं लगाऊँगी, जो-जो मेरे हैक्स हैं, जो-जो बेसिक स्टेप्स हर चीज़ मैं दिखाऊँगी। ये वीडियो ज़रूर लंबा होगा, पर इस वीडियो को देखने के बाद आप पूरी तरह से एक बिगिनर लेवल का मेकअप जो है कर सकते हो। इसके अलावा इसके बाद मैं जो और भी वीडियोज़ लेके आऊँगी जिसमें थोड़ा-सा और एडवांस लेवल का मेकअप भी सिखाऊँगी। पर दिस वीडियो इज़ जब आप बिल्कुल कुछ-कुछ छोटी-छोटी गलती हैं जिसकी वजह से आपका मेकअप पैची हो रहा है, फाउंडेशन क्रैकी हो रहा है, इन सारी चीज़ों को हम बिल्कुल कवर करेंगे इस वीडियो में। मैंने ये वीडियो इस तरह से रखा है कि जो कुछ लोग 3 से 4,000 रुपए लगा के मेकअप सीखते हैं कहीं से, किसी मेकअप आर्टिस्ट से या उससे, क्योंकि मैंने खुद काफ़ी सारे मेकअप आर्टिस्ट से 3 डेज़ की ऑनलाइन क्लासेस, 2 डेज़ की ऑनलाइन क्लासेस ऐसे मेकअप सीखा हुआ है। तो आई नो दैट कि वो कौन से ऐसे स्टेप्स जो है बताते हैं, कौन से ऐसे हैक्स बताते हैं जिससे कि अ, मेकअप जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा निकल के आता है। तो वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे फ्री में बताने वाली हूँ, सो इस चीज़ को पूरा फ़ायदा उठाएँ। एंड ऐसे ही प्यारी-सी वीडियोज़ के लिए एंड होलसम वीडियोज़ के लिए जहाँ पे आपके साथ बिल्कुल भी कोई फ़िल्टर ना हो, कोई आपके साथ चीज़ें ऐसे हाइड ना की जाए, 100% आपके साथ नॉलेज शेयर की जाए। तो ऐसी वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे ऐसे ही वीडियोज़ लंबे वीडियोज़ डालने वाली हूँ, पूरे होलसम वीडियोज़, ताकि आपको कहीं और जाके मेहनत ना करनी पड़े। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ज़्यादा बक-बक नहीं करूँगी, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो माइक मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है और हर चीज़ जो है वो बिना कट के होगी, तो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। तो मेकअप स्टार्ट करने से पहले हमको देखना होता है अपना फेस। अब मैं यहाँ पे ये नहीं बताने वाली हूँ कि ड्राई स्किन, ऑयली स्किन, ये स्किन, वो स्किन। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ जब आप मेकअप मान लो, अब इसके बाद इस वीडियो के बाद आप जब मेकअप करोगे तो आपको क्या ध्यान रखना है वही चीज़ें बताऊँगी। अब आप मेरे फेस को ध्यान से देखिए, तो यहाँ मेरे माथे पे बहुत ज़्यादा शाइन है, ठीक है? तो ये जो मेरा माथा है ये बहुत ज़्यादा शाइनी है। ज रीज़न बीइंग इज़ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, मुझे पसीना माथे पे थोड़ा ज़्यादा आता है। यहाँ पे पसीना, नोज़ के अराउंड पसीना है, थोड़ा ठुड्डी पे भी पसीना नज़र आ रहा है, चिन पे भी पसीना नज़र आ रहा है, क्योंकि ये जो मेरा एरिया है वो है ऑयली। इस वजह से जब आप भी बड़े आराम से अपना स्किन चेक कर सकते हो कि आपके फेस पे कहाँ-कहाँ शाइन है। तो मेरे यहाँ पे पूरी शाइन रहती है, तो ये मेरी जो यहाँ पे है स्किन वो ऑयली है। यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे कोई भी, अगर मैं हाथ भी लगा रही हूँ तो बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है, बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है मेरा हाथ इससे। जबकि यहाँ पे मैं हाथ लगा रही हूँ तो मेरे हाथ में ऑयली सा फील हो रहा है, ठीक है? तो इसका मतलब ये जो मेरी स्किन है वो ड्राई है। तो ओवरऑल जब हमारी स्किन यहाँ से ऑयली और यहाँ से ड्राई रहती है, मतलब यहाँ से बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं और यहाँ पे जैसे ही हाथ लगाओ तो चिपचिपापन नजर आता है, तो इट मीन्स यू हैव अ कॉम्बिनेशन स्किन टाइप। एंड मोस्टली इंडियन लोगों, लड़कियों की कॉम्बिनेशन स्किन होती है। तो इसमें आपको जो फेस वॉश यूज करने चाहिए या सनस्क्रीन यूज करने चाहिए, मॉइस्चराइजर यूज करने चाहिए, वो बहुत ही ज्यादा समझ थोड़ा मतलब ध्यान से चूज करने चाहिए। तो ये हो गई कि आपको स्किन कैसे पहचाननी है।
नेक्स्ट स्टेप जब हम मेकअप करना स्टार्ट करते हैं, तो अभी वैसे अगर आप मान लो, अब जैसे मेरा फेस अभी दोपहर हो रही है, ठीक है, मैंने सुबह का फेस वॉश किया हुआ है, कुछ सनस्क्रीन मॉइस्चराइजर लगा रखा है, तो अब जो मेरी स्किन है थोड़ी सी डल हो रखी है, थोड़ी सी रूखी हो रखी है, तो जब भी आप मेकअप स्टार्ट करें, चाहे आप सुबह मेकअप करें, दोपहर को मेकअप करें, चाहे आप रात का कभी आप वेडिंग में जा रहे हैं तो मेकअप करें, तो सबसे पहले आपको अपना फेस क्लीन करना है। एंड फेस फेस क्लीन करने के लिए जब आप डेली मेकअप करोगे, मतलब जब आप ऑफिस गोइंग मेकअप करोगे, जब आप कॉलेज गोइंग मेकअप करोगे, तब तो आप ऑब्वियसली फेस वॉश करोगे, सब कुछ करोगे, बट इन केस जैसे कि अभी मैं फेस वॉश नहीं करूंगी, अभी आई विल यूज दिस वेट वाइप। इस वेट वाइप को यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि अगर आपके फेस पे कहीं आपको मॉइस्चराइज, जैसे ये देखो थोड़ी सी मेरी लिपस्टिक लगी हुई है यहाँ पे, ठीक है, और अंडर आईज में जैसे काजल वगैरह फैला रहता है, तो उसको क्लीन करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्या रहता है ना कि जब आप, जैसे आप बोलते हो कि जो हमारा जो फाउंडेशन है वो अच्छे से नहीं बैठ पाता है, क्रैक हो जाता है, उसका रीजन ये भी कहीं ना कहीं होता है, क्योंकि आप ये देखो मेरा, जबकि मैंने फेस पूरा क्लीन कर रखा है, फिर भी मेरे फेस पे, क्योंकि हमारे फेस पे ऑयल आता है, डस्ट जो है डे टू डे हमारे फेस पे आ जाती है, तो उस वजह से मिट्टी मिट्टी सी फेस पे आ जाती है, तभी तो हमारा इसी वजह से फेस जो फाउंडेशन है वो क्रैक हो जाता है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपको अपने फेस को क्लीन करना बहुत जरूरी है। मॉइस्चराइजर से क्लीन कर सकते हैं, अगर मेरी तरह अगर आप कभी कहीं कुछ ऐसी जगह है जहां हमेशा मॉइस्चराइजर भी नहीं यूज कर पाते, सिंपल आपने क्या करना है, अपना जो है वेट वाइप लेनी है। मैं आपको कुछ सजेशन भी दे देती हूँ, ताकि आप, अगर आपको कोई ऐसी चीज भी लगे कि जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है या आप पूछना चाहते हो, तो कमेंट में पूछ सकते हो। प्रोडक्ट नॉलेज भी अगर आप कुछ जानना चाहते हो तो पूछ सकते हो, मैं हर किसी लड़की का कमेंट रिप्लाई करूंगी। और मैं वेट वाइप के बारे में बात करी थी, तो वेट वाइप जो है वो आराम से आप स्विस ब्यूटी की वेट वाइप्स यूज कर सकते हो। और मतलब मैंने जितनी वाइप्स यूज करी है, तो मुझे स्विस ब्यूटी की भी अच्छी लगती हैं। और ज्यादा बजट में जाना चाहते हो तो हिमालय के भी यूज कर सकते हो। पर यूज आपको मेकअप रिमूवर नहीं, सॉरी, मेकअप रिमूवर नहीं यूज करना है, आपको आपको फेशियल वाइप्स यूज करनी है, ये ध्यान रखना है। मेकअप रिमूवर जो वाइप्स होती है वो लास्ट में, जब मेकअप रिमूव करने के लिए यूज होती है, वो तब होती है, और उससे पहले नॉर्मल जो वेट वाइप्स रहती हैं आप वो यूज कर सकते हो। नाउ अब मेरा फेस क्लीन हो चुका है, अब यहाँ पे जो चिपचिपी थी चीजें वो नहीं है। अब अगर मैं इसके ऊपर डायरेक्ट अपना फाउंडेशन लगा दूंगी, तो 100% मैं श्योर हूं कि जो मेरा मेकअप है, जहां पे ऑयली स्किन है, वहां से सेपरेट हो जाएगा, वहां से हट जाएगा, लगाते लगाते ही हट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सेसिव ऑयल आ जाएगा, पसीना आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे लगाऊंगी जहां पे मेरी ड्राई स्किन है, तो वहां पे लगाऊंगी तो क्या हो जाएगा, पूरा पैची हो जाएगा, पूरे ऐसे ऐसे लगेगा जैसे केक नहीं होता, वैसे लगने लगे, केक ही सा लगने लग जाएगा। तो उसको रोकने के लिए, और ये जो हमारे पोर्स होते हैं, ओपन पोर्स जो होते हैं, जब हम अपना फेस क्लीन करते हैं फेस वॉश से या फिर क्लेंजर से या वेट वाइप से, तो हमारे जो पोर्स होते हैं वो कई बार ओपन हो जाते हैं। उसके लिए हमको क्या करना है, अपने पोर्स को क्लीन करना है। यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ ब्लू हेवन का रोज वाटर, आप कोई भी टोनर यूज कर सकते हो, डॉट एंड की का यूज कर सकते हो, ठीक है, ये मैंने एज अ रेफरेंस आपको बता दिया। ये टोनर हम लगाएंगे, इससे क्या होगा, हमारे जो पोर्स होंगे वो क्लीन होंगे, वो ओपन नहीं रहेंगे, वो श्रिंक हो जाएंगे, और मेकअप बेस आपका अच्छा बनेगा। तो इसको अब हम थोड़ी देर के लिए रुकेंगे, इस वीडियो में मैं कोई कट नहीं लगा रही हूँ। तो साथ ही साथ मैं क्या आपको एक और चीज बताती हूँ, इसके बाद जब हम फाउंडेशन लगाने के लिए या कंसीलर लगाने के लिए जो स्पॉन्ज यूज करते हैं, जैसे कि ये मेरा स्पॉन्ज है, ये मैंने पहले भी यूज किया हुआ है, तो आपको जब मान लीजिए आपका इस तरह का ड्राई स्पॉन्ज है, ठीक है, मतलब बिल्कुल नया स्पॉन्ज है, अगर आप उससे फाउंडेशन लगाओगे तो आपका फाउंडेशन सेपरेट हो जाएगा, या फिर पूरा जो फाउंडेशन है वो स्पॉन्ज ही ऑब्जॉर्ब कर लेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक हम इस तरह का बाउल लेंगे और उसमें अपने स्पॉन्ज को डुबा देंगे कुछ इस तरह। जब हम इसको स्पॉन्ज को इसमें जब डुबाएंगे तो ये अपने साइज से दोगुना हो जाएगा, ये देखो, यहाँ पे इसको मैंने अच्छे से डुबो दिया, ठीक है, कुछ सेकंड के लिए रख लिया। अब ये अपने साइज से दोगुना हो चुका है, अब मैं इसको निचोड़ लूंगी।
अब जितना भी आप निचोड़ोगे ना वो उतना कम है इस स्पॉन्ज को निचोड़ना, क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा पानी जो है होता है। अगर ऐसे भी अगर आप स्पॉन्ज यूज कर लोगे तब भी आपका मेकअप अच्छा निकल के नहीं आएगा, सेपरेट होने लग जाएगा। तो अब जितना मैं अपने हाथ से निचोड़ सकती थी मैंने निचोड़ लिया। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं लूंगी टिश्यू, या फिर कोई भी हैंकी भी आप ले सकते हो, कॉटन का रुमाल ले सकते हो, यहाँ पे मैं टिश्यू यूज कर रही हूँ। अब उससे मैं इसको ड्राई करूंगी। जब मैं इसको टिश्यू से ड्राई करूंगी तो इसमें जो है प्रॉपरली ये इसमें से पानी जो है स्पॉन्ज, जो स्पॉन्ज है पानी, जो स्पॉन्ज से पानी है वो निकल जाएगा पूरा, जो ये जो टिश्यू है वो पानी को ऑब्जॉर्ब कर लेगा, और ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे पूरी तरह से मेरा स्पॉन्ज जो है मैंने अच्छे से इसको मतलब उस पे स्पॉन्ज ने इसका पूरा वो कर लिया। ठीक है, अब ये स्पॉन्ज क्या बन गया है, ये स्पॉन्ज बन गया है डैम ब्यूटी ब्लेंडर। इसको जज मत करना क्योंकि मैंने सुबह भी मेकअप किया था तो वो भी लगा हुआ है इसके ऊपर, तो पर मैंने आपको दिखाने के लिए एक बार फिर से इसको पानी में डुबो दिया। अब मीनवाइल मेरा जो टोनर है वो बिल्कुल हो गया है सेटल। नाउ कम्स टू द मॉइस्चराइजर पार्ट। मॉइस्चराइजर में जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी स्किन जो है यहाँ पे टी जोन पे ऑयली है। तो अगर आपकी स्किन ऑयली है तो इन गर्मियों में बिल्कुल भी हैवी मॉइस्चराइजर यूज मत करना। अगर आपने हैवी मॉइस्चराइजर यूज किया तो आपकी स्किन में और ज्यादा ऑयल आएगा, आपका मेकअप बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा। तो ऑलवेज यूज जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर। अब मेरी क्योंकि कॉम्बिनेशन स्किन है तो मैं क्या करती हूँ, सम टाइम मैं क्या करती हूँ, मोस्टली मैं ये सजेशन दूंगी कि आप सबसे पहले अपने चीक्स पे मॉइस्चराइजर लगाइए और उसके पास बचा हुआ जो है वो ऑयली पार्ट पे लगाइए हल्का हल्का। अदरवाइज मैं तो अब दो तरह के मॉइस्चराइजर अपने पास रखती हूँ। ये डॉट एंड कीका कामिंग ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर है। तो ये ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर जो है मैं लगाऊंगी अपने फोरहेड पे, चिन पे एंड नोज एरिया पे। ठीक है, पहले इसको मैं अच्छे से लगा लूंगी। ये स्टेप करना बहुत जरूरी है। अगर आप ये सोचो कि यार मेरी स्किन पे तो मेरी स्किन तो ऑयली है, मुझे तो मॉइस्चराइजर की जरूरत ही नहीं है, तब भी आपका मेकअप अच्छा नहीं बनेगा। आपको जो बेस है वो बिल्कुल स्मूथ नहीं बनेगा, ठीक है, सेपरेट हो जाएगा। तो अपनी स्किन को हाइड्रेट करना बहुत जरूरी है। बेशक आपकी स्किन ऑयली हो फिर भी आपको मॉइस्चराइजर लगाना जरूरी है, बट आप थिक मॉइस्चराइजर यूज नहीं कर सकते, इस चीज का आप ध्यान रखिए। वैसे भी अगर आपकी ड्राई स्किन भी है ना तो भी गर्मियों में थोड़ी सी ऑयली हो जाती है। जैसे कि अभी मेरी स्किन ना तो ऑयली है ना तो ड्राई है, बीच में है, मतलब कॉम्बिनेशन हो गई है। अदरवाइज गर्मियों में मेरी पूरी स्किन ड्राई हो जाती है। तो इसका रीजन क्या है, गर्मियों में मेरी स्किन कॉम्बिनेशन हो जाती है और सर्दियों में मेरी स्किन ड्राई हो जाती है। तो यहाँ पे जो चीक्स वाला पार्ट है वो मेरा ड्राई है, तो उसके लिए मैंने ये डॉट एंड की का कौन सा है, बैरियर रिपेयर मॉइस्चराइजर यूज किया है। एंड मेरी ड्राई स्किन पे ये बहुत अच्छे से काम करता है, मतलब सर्दियों में ये परफेक्ट है। बट गर्मियों पे जब मैं यहाँ पे इसको लगाती हूँ इस पार्ट पे, मतलब अपने टी जोन पे, तो ये थोड़ा सा ऑयली है मेरे लिए, बिकॉज ये ड्राई स्किन के लिए परफेक्ट है। तो अब इस स्टेप के बाद भी थोड़ा सा हम गैप लेंगे। ऐसा नहीं है कि अब मॉइस्चराइजर लगा लिया फटाफट, नो। अब मॉइस्चराइजर के बाद भी हमें थोड़ा सा वेट करना है, इसको अच्छे से स्किन में ऑब्जॉर्ब होने देना है, उसके बाद बेस बनाना है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो है प्राइमर। पर प्राइमर से पहले भी मैं बोलूंगी कि आप जैसे अपने स्किन, जैसे आपने यहाँ पे मॉइस्चराइजर लगाया, टोनर लगाया, सब किया, तो अपने रूखे सूखे जो होंठ हैं उन पे भी दया खाइए और उसके ऊपर एक अच्छा सा टिंटेड या फिर एसपीएफ वाला मॉइस्चराइजर लगा लीजिए, मतलब लिप बाम लगा लीजिए, कोई भी लगा लीजिए। मैंने यहाँ पे लापिंग का लिप बाम यूज किया है जिसमें एसपीएफ शायद 15 है इसमें। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा अच्छा लगता है मुझे लिप बाम। ये लगा लिया, अब मेरे रूखे सूखे होठ भी सही हो गए। अब इसके ऊपर जब मैं लास्ट में लिपस्टिक लगाऊंगी तो वो बहुत अच्छे से ग्लाइड होगी, क्योंकि मेरे तब तक जो लिप्स हैं वो बिल्कुल प्लम्पी से हो जाएंगे, स्मूथ हो जाएंगे, ड्राई नहीं रहेंगे। नेक्स्ट स्टेप जो है वो है हमारा प्राइमर। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपको यूज करना है जेल बेस्ड प्राइमर। पर अगर आपकी स्किन जो है वो ड्राई है तो आपको नॉर्मल जो हमारा जो रहता है प्राइमर वो हमें यूज करना है। मैं यूज कर रही हूँ यहाँ पे इनसाइड का
3 इन 1 प्राइमर, ये छोटी सी पैकेजिंग है एंड मैंने कुछ वीडियोस में अभी देख रही थी तो वहां पे सोनाक्षी सिन्हा तक ये इसको यूज करती हैं इनसाइड का प्राइमर। ये पहले बहुत ज्यादा अच्छा था, मतलब काफी ज्यादा फेमस था, पर धीरे धीरे जो है इसकी पॉपुलैरिटी कम होती गई, पर नाउ इट्स बैक नाउ। तो यहाँ पे मैं बात कर रही थी कि ड्राई स्किन के लिए आप ऑयल फ्री जो है प्राइमर यूज कर सकते हो। ये इनसाइड का जो प्राइमर है ना, ये ऑयल फ्री है फॉर द ऑयली स्किन। ठीक है, मैंने ड्राई स्किन तो नहीं बोल दिया पहले, ड्राई स्किन के लिए नहीं बोल रही हूँ मैं, ऑयली स्किन के लिए बोल रही हूँ कि आपको ऑयल फ्री प्राइमर यूज करना है, क्योंकि अगर आप ऑयली वाला कर लोगे यूज तो फिर मेकअप जो है आपका सेपरेट हो सकता है। आई विल सजेस्ट कि अगर आप वैसे गर्मियों में ना सभी की स्किन जो है थोड़ी सी ऑयली साइड हो जाती है, तो आप आंख बंद करके, चाहे ड्राई स्किन वाले हो, चाहे कॉम्बिनेशन वाले हो, चाहे आप ऑयली स्किन वाले हो, इसको यूज कर सकते हो। तो अब मेरा जो फेस है वो फाइनली जो मेरा सेट हो चुका है। अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि थोड़ा सा मॉइस्चराइजर ज्यादा हो गया है, थोड़ा सा मुझे, अभी देखो कम से कम 1 मिनट निकल चुका है, 1-2 मिनट निकल चुका है, अभी भी अगर आपको लग रहा है कि यार थोड़ा सा चिपचिपा लग रहा है, तो आप एक टिश्यू लीजिए, नॉर्मल हैंकी लीजिए, ठीक है, उससे आप अपने फेस को थोड़ा सा ऐसे, सम टाइम हो जाता है कि हम एक्सेसिव हमसे लग जाता है, क्योंकि ऑयली स्किन वालों के लिए साथ तो ये चीज होती ही है। तो यहाँ पे मुझे फोरहेड पे हल्का सा लगा कि मुझे ज्यादा लग रहा था, तो मैंने हटा लिया। अब मेरी स्किन इज रेडी। अब मैंने पूरा तरह पोंछ नहीं दिया है मॉइस्चराइजर को, मैंने सिर्फ हल्का हल्का डैप करके एक्सेसिव जो था वो निकाल दिया। अब मैं लगाऊंगी प्राइमर। अब प्राइमर क्या कुछ लोग करते हैं कि सारे ही फेस पे लगा लेते हैं। प्राइमर हमको पूरे ही फेस पे नहीं लगा के सिर्फ और सिर्फ आपको कहाँ लगाना है, जहां पे आपका मेकअप सेपरेट होता है। जैसे कि मेरा मेकअप जो सेपरेट होता है वो होता है अराउंड द माउथ, ठीक है, नोज के अराउंड। ये जो है मेरे प्राइम मतलब जो एरियाज है फेस के, जहां पे मेरा मेकअप बहुत ही जल्दी सेपरेट हो जाता है, मतलब निकल जाता है थोड़े टाइम बाद, फिक्स नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, पूरे फेस पे मैंने नहीं लगाया, सिर्फ और सिर्फ वो एरियाज पे लगाया जहां पे मेरा मेकअप प्रॉब्लमेटिक हो जाता है थोड़ी ही देर में। तो यहाँ पे मैं प्राइमर लगाऊंगी, और प्राइमर ऐसे थोप भी नहीं लेना है, ये मॉइस्चराइजर नहीं है, ये प्राइमर है। इसको हमें अच्छे से यहाँ पे अप्लाई करना है, थोड़ा टाइम दो यहाँ पे, एटलीस्ट कुछ टाइम दो, ठीक है। और उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे मूव करेंगे। अच्छे से हम मसाज करेंगे यहाँ पे, जहां जहां पे हमको क्रीजिंग भी बोल सकते हैं, जहां क्रीजिंग होती है वहां पे आप कर सकते हो। एंड आप ना अंडर आइज में भी बेशक आपके अंडर आइज में अगर क्रीजिंग होती है तो आप बिल्कुल भी प्राइमर यूज ना करें। आप एक बार ट्राई करके देखिएगा। समटाइम क्या रहता है कि हम जो अपना नॉर्मल प्राइमर है उसको ही अंडर आइज में लगा लेते हैं, और वो बाद में क्रीजिंग करता है। तो इसीलिए आप जा तो अलग से अंडर आइज के लिए जो प्राइमर हो वो यूज कीजिए, अगर आपके पास नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए, ये मॉइस्चराइजर लगा के भी इनफ हो जाता है, इसमें प्राइमर लगाने की जरूरत आपको नहीं है। बाकी आईज में जो क्रीजिंग होती है उसको कैसे आपको सेट करना है, ठीक करना है, वो मैं आपको बता दूंगी। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कंसीलिंग करना। फाउंडेशन से पहले आपको कंसीलर यूज करना चाहिए, कलर करेक्शन करनी चाहिए। उसका रीजन ये है कि कई बार क्या होता है कि आपने देखा होगा कि कुछ लोगों का ना अराउंड द माउथ यहाँ के पास या फिर माथे पे जो है पूरा फाउंडेशन ग्रे लगता है थोड़े ही टाइम के बाद में। उसका रीजन होता है कि लोग कलर करेक्शन नहीं करते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, ऑलवेज कलर करेक्ट योर फेस, क्योंकि इंडियन स्किन टोन ना ज्यादातर 99% जो होती है वो अनइवन होती है, तो उसके लिए हमको कलर करेक्शन करनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ कलर करेक्शन के लिए लॉरियल का ये बेज शेड यूज करूंगी। इवन दो मेरे पास फॉरएवर के भी शेड्स हैं, फॉरएवर का भी, फॉरएवर 52 के भी कंसीलर मैंने यूज किए हुए हैं, और मैंने स्विस ब्यूटी भी यूज किया है, मैंने मार्स भी यूज किया है। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आप सच में अगर इंटरेस्टेड हो मेकअप करने में, तो आप ना ये लॉरियल के जो कंसीलर इनमें इन्वेस्ट कर लो, ये आपके लिए वर्दी रहेंगे और काफी टाइम निकल जाता है। पर अगर आप थोड़ा सा बजट में जाना चाहते हो, तो वैसे फॉरएवर 50 जो है ऑलमोस्ट सेम ही प्राइस में मिलते हैं, कुछ ज्यादा फर्क तो नहीं होता। पर आप फिर भी जो है मार्स के जो एक कंसीलर जो छोटी बॉटल्स आती है ना, वो यूज कर सकते हो, वो बेटर है स्विस ब्यूटी से। तो यहाँ पे मैंने इस तरह का स्पैचुला ले लिया। आप चाहे तो बैक ऑफ द हैंड भी ले सकते हैं, क्योंकि मैं डेली मेकअप करती हूँ तो मैंने इसको खरीद लिया है, और थोड़ा सा हाइजीनिक भी रहता है। यहाँ पे मैं
आपको ऑरेंज कलर करेक्टर यूज नहीं करके दिखा रही हूँ, मैं सिंपल यूज कर रही हूँ अपना ब्राउन कलर करेक्टर, ठीक है, क्योंकि मेरी स्किन थोड़ी सी अनइवन है और थोड़ी सी ब्राउन है। तो यहाँ पे मैं इस तरह का ये मार्स के जो है ना, ये ब्रशेस हैं, मेकअप ब्रशेस हैं मार्स के, तो इनको मैं यूज करती हूँ, ठीक है, अपना मेकअप करने के लिए। और ना सच मानो इस चीज को कि ये बड़े बड़े सेलिब्रिटीज है ना, उनके पास भी मैंने देखा है ये। तो आप इसे आराम से बिना ज्यादा सेकंड थॉट किए इसे खरीद सकते हो। तो नाउ सबसे पहले मैं कलर करेक्शन करूंगी अपने अंडर आई में, और सीधा अपनी आईलिड के पास नहीं लेके जाऊंगी, नीचे से स्टार्ट करूंगी, जस्ट लाइक दिस, कुछ इस तरह से नीचे लगाया है मैंने, ठीक है। यहाँ पे हम बिल्ड करेंगे इसको, और फिर हम ऊपर लेके जाएंगे, मतलब जो बचता जाएगा हम ऊपर लेके जाएंगे, और अच्छे से हम इसको अप्लाई कर लेंगे, डैब डैब करके, रगड़ना नहीं है, जस्ट सिंपल डैब डैब करना है, प्रॉपर टाइम लेके हमने मेकअप करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कर लिया मैंने, ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में मैं कोई भी कट नहीं लगाने वाली हूँ, तो इसीलिए सारा का सारा मेकअप, चाहे दोनों ही ऐसा नहीं होगा कि एक आंख में मैं करके दिखा दूं और दूसरी आंख आपको मैजिक करके दिखा दूं मतलब कट लगा दूं, ऐसा नहीं होगा। पूरा का पूरा जो है मेकअप मैं लाइव काइंड ऑफ करके दिखाऊंगी, बिना किसी कट के। तो ये दूसरी आईज भी जो है मेरी, इसको मैं कर रही हूँ कलर करेक्शन, ठीक है। मैंने ब्राउन शेड यूज किया है, बेज है मेरे शेड का नाम, लॉरियल में बेज शेड। और अराउंड द माउथ भी आराम से आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे थोड़ी सी पिगमेंटेशन है, और अराउंड द माउथ इंडियन स्किन टोन में मैंने नोटिस किया है वो काफी लोगों के होती है, तो इसको आपको हल्का फुल्का सा कर लेना है। डेली मेकअप है तो ज्यादा भर भर के आपको पुट्टी नहीं भरनी है, आराम से हल्की फुल्की भी आप करोगे तो चल जाएगा, ठीक है। अब लोग जो गलती करते हैं वो ये है कि आप ना बहुत जल्दी करते हो हाईलाइटिंग करने के लिए। आपको सबसे पहले ना जल्दी होनी चाहिए इसको सेट करने में, और क्रीजिंग भी इसी वजह से होती है। अब मैंने अपना लूज पाउडर निकाला, ये पैक का लूज पाउडर है, अभी तक का मेरा बेस्ट लूज पाउडर यही ही मुझे लगा है। इससे पहले भी मैंने लूज पाउडर यूज किए हैं, थोड़ा सा महंगा है बट वर्थ इट है। इसके अलावा और भी कॉम्पैक्ट आप यूज कर, इनसाइड का भी बहुत अच्छा मुझे लगा था, तो इनसाइड का आप कॉम्पैक्ट यूज कर सकते हो। तो ये है, और मैं आपको बताऊं मार्स का ही जो है मैं ये जो पाउडर ब्रश है वो यूज करने वाली हूँ, ठीक है। एक सेकेंड, ये जो है ना ऊपर अभी पाउडर नहीं आया, तो हम इसको बंद करेंगे सबसे पहले, ठीक है। थोड़ी प्रोडक्ट नॉलेज भी दे देती हूँ आपको। इसको उल्टा करेंगे, थोड़ा सा डैप करेंगे एंड सीधा करेंगे, अब पाउडर ऊपर आ जाएगा, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो अब आती है क्रीजिंग की बारी। अब हम क्या करेंगे, अब हम 2 मिनट बातें करते रहे, ठीक है। अब क्या होगा, अब मैं अपनी अंडर आइज में चेक करूंगी तो यहाँ पे क्रीजिंग हो चुकी है या क्रीजिंग होनी स्टार्ट हो गई है। तो अब मैं अगर इस क्रीजिंग वाले आईज में जैसे ही मैं सेट करूंगी पाउडर, जैसे ही पाउडर लगाऊंगी वैसे ही सेट हो जाएंगी, क्रीजिंग भी सेट हो जाएगी, मतलब क्रीजेस भी रहेंगी। तो अब क्या करूंगी मैं फटाफट से अपनी आईज को ऊपर अपने आप मतलब ऊपर की तरफ देखूंगी, ठीक है, सेट करूंगी आईज को फटाफट से, सेट करूंगी पाउडर। अब लूंगी मैं पाउडर, ठीक है, ये मेरा पिज्जा बफ है, ये लूंगी और फटाफट से इसके नीचे इसको सेट कर दूंगी, क्योंकि अगर मैंने फिर से ज्यादा वेट किया तो फिर क्या होगा, क्रीजिंग हो जाएगी। एक्सेसिव पाउडर मैं यूज नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरी ड्राई स्किन है। अब मैंने इसको लगा के छोड़ दिया, अब नेक्स्ट इधर आ गई मैं, इस साइज में भी मैंने ऐसे ही किया, इसको थोड़ा सा क्रीजिंग इसकी सेट कर दी, ठीक है, हटा दी क्रीजिंग मैंने, और पाउडर पफ से इसको मैंने सेट कर लिया, पाउडर पफ से नहीं, सॉरी, पिज्जा पफ से इसको मैंने सेट कर दिया। ज्यादा पाउडर नहीं लगाऊंगी क्योंकि मेरे को मेरी ड्राई स्किन है तो ये खराब हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक्सेसिव मैंने पाउडर निकाल दिया, पाउडर ब्रश से ये मैंने कर दिया, ठीक है। अब मेरे कोई क्रीजिंग नहीं है, अब बिल्कुल सही है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आप चाहें तो एक चीज और कर सकते हैं, यहाँ पे मैं यूज करी हूँ ये डालबा का मेकअप फिक्सर फर्स्ट स्प्रे मेकअप सीरम है ये। तो आपको
अब चाहे तो हर स्टेप के बाद इसको स्प्रे कर सकते हैं। पहले मैं स्प्रे करके बताती हूँ। अब इसके बाद क्या रहता है ना, जैसे मेरी स्किन थोड़ी सी ड्राई है, तो जैसे जैसे मैं पाउडर लगाती रहूंगी, जैसे जैसे स्टेप्स होते जाएंगे, पाउडर लगाती जाऊंगी, मेरी स्किन जो है ना बिल्कुल मैट होती जाएगी। और आजकल किस चीज का ट्रेंड है, मैट का नहीं है, आजकल ट्रेंड है ग्लॉसी मेकअप का। तो इसीलिए मुझे इसमें इन्वेस्ट करना पड़ा। डालबा की ये फर्स्ट स्प्रे सीरम है। बट इसके अलावा ना आप रिकॉर्ड का एक वो आता है, रिकॉर्ड का क्या बोलते हैं उसको, रिकॉर्ड का टोनर शायद आता है, टोनर आता है शायद, रिकॉर्ड का ग्रीन सी बॉटल होती है। और भी उसमें है बॉटल्स, तो आप उसका टोनर मिस्ट है, सॉरी रिकॉर्ड का मिस्ट है, आप उसे भी यूज कर सकते हो। आप इवन रिकॉर्ड का नहीं, आप किसी भी जो है ना कोई भी जो ब्रांड है उसका मिस्ट यूज कर सकते हो बीच में स्टेप्स के, ताकि आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहे, बिल्कुल भी ड्राई और पैची ना रहे। नाउ कम्स टू दी नेक्स्ट स्टेप। अब मैंने जो है अपनी कलर करेक्शन आईज पे कर ली है। अब मैं बिल्कुल बेसिक जो आप डेली कर सको, अपने डेली रूटीन में कर सको, वैसे वाला जो है आपको एक आई लुक सिखाऊंगी, बिल्कुल बेसिक, जिसमें सिर्फ कितने मिनट लगे, 2 मिनट। तो यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ मार्स का ये आई शेडो पैलेट। ठीक है, काफी ज्यादा मार्स के ना ये आई शेडो पैलेट है मेरे पास। दो आई शेडो पैलेट है, एक पिंक है और एक ब्राउन है। आज मैं करूंगी ब्राउन के साथ। आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ मार्स का ही ब्रश। ठीक है, आई शेडो ब्रश लूंगी, इसमें से जो कई बार होता है ना, ये देखो कितना इसमें से निकल रहा है। तो हमको जब भी आई शेडो यूज करनी है ना, थोड़ा सा इसको क्लीन कर लेना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप जो पहले आपने कभी शेड यूज किया हो वही आप इस पे रह जाए, क्योंकि ऐसा होता है, देखो कितना कितना इसमें से निकल रहा है। तो आपको थोड़ा सा इसको क्लीन कर लेना है। क्लीन कैसे करना है, टिश्यू पे क्लीन कर लो, हैंकी पे क्लीन कर लो। ठीक है, सिंपल। ये थोड़ा सा बिगर ब्रश है, क्योंकि मुझे पूरी आईलिड पे अप्लाई करना है। एक और चीज मैं बताती हूँ, जैसे कि जब भी आप सेट लेते हो, मेकअप सेट लेते हो, आई मेकअप के जो ब्रशेस लेते हो, तो उसमें काफी सारे जो है आपको ब्रशेस मिलते हैं। तो सारे ब्रशेस हर जगह पे लगाने के लिए नहीं होते हैं। जैसे कि ये एक छोटा वाला ब्रश है, इससे छोटा वाला ब्रश ये है। ठीक है, और इसके अलावा एक ये वाला ब्रश है जो कि थोड़ा सा फ्लैट है, एंगुलर ब्रश है। ठीक है, फ्लैट ब्रश, ये फ्लैट ब्रश रहा ये। तो ये हर जगह पे लगाने के लिए नहीं होता है। आपको देखना ये है कि आपका जो आपकी आप आईलिड के किस पार्ट पे काम कर रहे हो। मान लो अगर अब जो मैंने लगाना है आई शेडो, वो पूरी ही आईलिड पे लगाना है, तो उसके लिए मुझे बिगर ब्रश चाहिए। अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लगाना होता, कुछ ऐसा शेड मैंने यहाँ पे लगाना होता, तो उतना मैं छोटा मार्स का आई शेडो यूज करूंगी। अगर मैं इनर कॉर्नर पे अगर कुछ मैं इनर कॉर्नर पे आई शेडो यूज करूँ, तो उसके लिए ब्रश अलग से लगेगा। मतलब जितनी छोटी जगह रहेगी आई सॉकेट की, आप उतना छोटा ब्रश यूज करोगे। बट यहाँ पे मुझे पूरी ही आईलिड पे एक कलर डिपॉजिट करना है, तो उस ब्रश नीचे गिर गया था। तो पूरी आईलिड पे कलर डिपॉजिट करना है, तो मैंने सबसे बड़ा जो आई ब्रश है वो मैंने लिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे जब भी आप आई शेडो लगाना चाहो, उससे पहले थोड़ा सा आईज को सेट कर लो। ठीक है, और थोड़ा सा आप यहां से एक पाउडर ब्रश लो, हल्का सा बिल्कुल हल्का सा, ना मात्र ऐसे लो, डस्ट ऑफ करो एक्सेसिव को, और थोड़ा सा आईज पे सेट कर दो, ताकि इसके बाद जो है क्रीजिंग ना आए। माइंडेड कि अगर आपकी क्रीजिंग हो चुकी है आईज, तो आपको पाउडर नहीं लगाना है जब तक कि वो सेट ना हो जाए क्रीजिंग आपकी। वंस आपने क्रीजिंग वाली आई पे पाउडर लगा दिया, वो फिक्स हो गया, फिर उसके बाद वो नहीं हटेगा। नाउ कम्स टू दी मेन थिंग, जो कि है आईज पे कलर डिपॉजिट करना। यहाँ पे मैं कौन सा यूज करूं, ये थर्ड वाला जो है, ये वाला आई शेडो कलर यूज करने वाली हूँ। ठीक है, न्यूड सा शेड है, ब्राउनिश न्यूड शेड है। और इसको अब लगाना कैसे, ऐसे ठक ठक तो कर ली। अब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है इसको एक्सेसिव को यहाँ पे निकालना हाथ पे। क्या होता है कि जब आप जैसे ऐसे डायरेक्टली ले लेते हो, तो कई बार क्या होता है, बहुत ज्यादा आइस पे लग जाता है, तो वो नहीं करना है। पिक किया, थोड़ा सा डस्ट ऑफ यहाँ पे कर दिया। और ये चीजें ना आपको 4-5 हजार आप जब पे करते हो ना किसी मेकअप आर्टिस्ट की ऑनलाइन क्लास लेते हो, तब वो बताते हैं।
बट मैंने आपको बता रही हूँ। तो इस चीज के लिए सब्सक्राइब कर देना और मेरी वीडियोस को जरूर देखा करो और लाइक जरूर कर देना इस वीडियो को। तो लेट्स बिगिन द आई मेकअप। तो यहाँ पे हमने इस तरह से गोल गोल करके, ये देखो गोल गोल करके कुछ इस तरह से पूरी आईलेट पे लगाना, कलर डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देना है। अब हमको ना यहां तक नहीं आना है, इस कलर को जो कि हमारा बेस कलर रहेगा हमको उसको यहां तक आईज के कॉर्नर तक बिल्कुल भी नहीं लेके आना है। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ पीछे पीछे तक ही रखना है, इस तरह से पीछे पीछे ही रखना है बस। थोड़ा सा आप डेप्थ देने के लिए आईज को इस तरह से कर सकते हो ताकि आईज की थोड़ी डेप्थ आपको नजर आए, क्योंकि मेरी हुडेड आईज है तो डेप्थ नहीं दिखती है। तो इसको इस तरह से लगा लिया। ठीक है, दूसरी साइड भी मैं इस तरह से ही लगा लूंगी। ऐसे कुछ राउंड राउंड सा आपको करके लगाना है। और आपको याद रखना है, जैसे कई बार क्या होता है कि एक साइड में ज्यादा कलर लग जाता है और एक साइड कलर कम लगता है, तो आप याद भी कर सकते हो कि कितनी बार आपने यहाँ पे कलर पिक किया था और कितनी बार आपने यहाँ पे कलर पिक करना है। मतलब अगर 2 बार उस साइड कलर पिक हुआ तो इस साइड भी 2 बार ही होगा, क्योंकि ये चीजें जो छोटी छोटी गलतियां होती है ना हम बिगिनर कर लेते हैं। एक आई में कलर ज्यादा होता है और एक आई में कलर कम हो जाता है, तो नहीं तो बढ़ाते कम करते ही रह जाओगे। इसलिए आपको अच्छे से ध्यान रखना है और बराबर जो है कलर डिपॉजिट करना है। नाउ कम्स टू दी बेस्ट पार्ट। यहाँ पे मैं यूज करने वाली हूँ अपना काजल। ये स्विस ब्यूटी का काजल है। वैसे मैं लैक्मे का काजल ज्यादा पसंद करती हूँ, बट लैक्मे के काजल ना आजकल थोड़े टूटने लगे हैं, आई डोंट नो व्हाई, यहाँ से वो टूट जाते हैं। तो इस वजह से इस बार मैंने स्विस ब्यूटी ट्राई किया, तो ये अभी सो फार सही चल रहा है। बट पता नहीं लैक्मे वालों को क्या हो गया है कि वो उनके जो है ना टिप्स जो है टूटने लग जाते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, सबसे पहले तो यहाँ पे अपनी जो मेरी अपर आईलिड है इस पे थोड़ा थोड़ा सा काजल लगाऊंगी। बिल्कुल अपने आईलैशेस के पास पास ले जाके करना, दूर मत करना। अब थोड़ा सा लगा लिया, देखो कितना हल्का लगाया मैंने। अब फटाफट से इसको हम जो है स्मज कर लेंगे। अगर हमने इसको स्मज अभी नहीं किया ना तो ये स्मज होगा ही नहीं, सेट हो जाएगा बिल्कुल। तो यहाँ पे इस तरह का एंगुलर ब्रश मैंने जो आपको पहले भी दिखाया था, मार्स की किट में मिल जाता है आई शेडो ब्रशेस में, पूरे मार्स के जो मेकअप ब्रशेस है उसकी किट में मिल जाता है। तो ये इस एंगुलर ब्रश से मैंने कर दिया स्मज। ठीक है, ये स्मज कर दिया मैंने। अब इसके बाद मैं दूसरी आई पे मूव करूंगी, क्योंकि अगर मैंने वहीं पे करके फिर इधर आ जाती फिर उसके बाद उसको ब्लेंड करती तो मेरे को ब्लेंडिंग करने में बहुत परेशानी होती, बहुत टाइम लग जाता, क्योंकि वो ना पैच छोड़ जाता है। ये जो क्या बोलते हैं इसको, जो काजल है ये पैच छोड़ जाता है। इस वजह से इसको जैसे ही लगाया साथ ही में इसको ब्लेंड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे आई एम ब्लेंडिंग इट। ओके, बस ये चीज। और ये वाला जो है ना ये तो मुझे बेस्ट लगता है, बेस्ट बोलते हैं जिसको, क्योंकि ये आई लुक ना जितने भी आलिया भट्ट हो गई और एक कृति सेनन की जो बहन की शादी थी ना उसमें, इवन अपनी शादी में उसने रिसेप्शन पार्टी में ये वाला जो है किया हुआ था लुक, आई लुक। बिकॉज ये करना बहुत ही ज्यादा इजी है एंड ये बहुत ही सेफेस्ट लुक है, इस वजह से ये लोग प्रेफर करते हैं। अब आप चाहें तो अपनी जो अपर आईलिड रहती है उसको अंदर की तरफ से भी थोड़ा सा काजल लगा सकते हैं। मैं प्रेफर करती हूँ इससे थोड़ी सी ना आंखें खुल सी जाती हैं, इस वजह से थोड़ी बड़ी लगती हैं आंखें, इसीलिए मैं अंदर की तरफ से थोड़ा सा काजल लगा देती हूँ। ठीक है, आप इसको ऐसे आईज को ऐसे उठा के भी लगा सकते हो। अब मेरी प्रैक्टिस हो गई तो ऐसे लग जाता है। अब जो मैं काजल है, अगर आपकी काजल आप लगाना प्रेफर करते हो अंडर आईज लोअर लिड पे तो ठीक है, नहीं तो अगर नहीं करते हो तो रहने दो। पर अगर करते भी हो ना तो इसको बहुत ज्यादा हमने अंदर तक नहीं लेके जाना है, बस थोड़ा सा, मतलब कॉर्नर तक नहीं लेके जाना है, थोड़ा बाहर बाहर तक ही हम रखेंगे। ओके, एंड नाउ आई विल स्मज इट टू। थोड़ा सा हम स्मज कर देंगे इसको इसी एंगुलर ब्रश से जिससे हमने अपर आईलिड पे स्मज किया, इस तरह से स्मज कर देंगे।
और अगर आपको थोड़ा-सा दिक्कत होती है ना कि आपका मेकअप जो आपका काजल है वो पूरा फैल जाता है, तो अंडर आइज़ को ना अच्छे से पाउडर से सेट कर लिया करो, ठीक है? इसके ऊपर थोड़ा-सा पाउडर लगा लिया करो काजल के ऊपर, फिर आपका कभी भी काजल जो है वो इधर-उधर नहीं होएगा, स्मज नहीं होएगा, जितना आपने स्मज किया बस उतना ही रहेगा, ठीक है? अब ये चीज़ हो गई है, अब इसके बाद मैं अप्लाई करूँगी मस्कारा। मस्कारा मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ मार्स का। मैं सच बताऊं तो मार्स का मस्कारा ना थोड़ा सा ट्रांसफर हो जाता है, जैसे मैंने अपर अपर आईलिड पे अपर आईलैशेस पे लगाया और साथ में थोड़ा सा नीचे भी लग जाता है, तो मुझे ये उतना पसंद नहीं आया। मैं अब कोई नया जो है मस्कारा डेफिनेटली लेने वाली हूँ, थोड़ा सा देखूंगी अपर बजट में भी अगर कोई मस्कारा हुआ। हाँ, अदरवाइज ना मेबेलिन का एक मस्कारा है हाइपर लैश करके कोई मस्कारा मस्कारा है, वो बेस्ट है। क्योंकि मुझे याद है मैं कॉलेज जब 2-4-5 साल पहले कॉलेज जाती थी तब मैं वो मस्कारा यूज करती थी, एंड वो मस्कारा मक्खन है, मक्खन जो भी है वो बहुत ही अच्छा मस्कारा है। मेबेलिन का वो मस्कारा है, आई थिंक मैं दोबारा फिर से उसको परचेज करने वाली हूँ, इतने मस्कारे यूज कर चुकी हूँ ना मैं, सच बता रही हूँ। स्विस ब्यूटी का मस्कारा यूज किया, ड्राई हो जाता है, ठीक है। मार्स का मस्कारा मैं यूज कर रही हूँ, मजा नहीं आया, ठीक है। अब कौन सा और मस्कारा मैंने यूज किया है, हाँ एक कलर्स क्वीन का भी मस्कारा मेरे पास अब पड़ा है, पर शायद वो ड्राई हो चुका है, पर वो भी अच्छा था। वो तो सिर्फ 100 रुपीज का था, पर उसकी ना एक ही दिक्कत थी, वो ट्रांसफर ट्रांसफर प्रूफ नहीं है, इस वजह से उसको भी लगाने के बाद इतना मजा नहीं आया। तो मस्कारे में आई विल डेफिनेटली वांट टू हैव योर क्या बोलते हैं उसको रिकमेंडेशंस। अगर आपके पास कोई अच्छी सी रिकमेंडेशन हो कि यार आप ना ये वाला मस्कारा ट्राई करो तो बहुत अच्छा है, तो आई विल डेफिनेटली कंसीडर दैट। तो मुझे कमेंट कर दो कि आपको कौन सा लग रहा है कि मस्कारा अच्छा है, वो हम लगाएंगे। तो यहाँ पे माई आई मेकअप इज डन, एंड डेली वेयर के लिए आई थिंक दिस इज द परफेक्ट शिमर। अगर आप चाहते हो ऐड करना तो आप ऐड कर सकते हो, यहाँ पे कॉर्नर पे ऐड करो शिमर। करके दिखाऊं क्या? चलो करके दिखाई देती हूँ। आप बोलोगे मुझे हमको करके नहीं दिखाया। यहाँ पे मैंने एक फ्लैट ब्रश ले लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं शिमर ऐड करूंगी, ये वाला सेकंड नंबर वाला शिमर मैंने ऐड यहाँ पे लिया। आई विल पिक इट अप, इसको हम रिमूव नहीं करेंगे, इसको हम एज इट इज लगाएंगे। कहाँ पे लगाऊंगी मैं इसे? यहाँ पे लगा लूंगी, बिल्कुल अपनी आई बॉल के ऊपर लगाऊंगी, ठीक है। वैसे ये स्टेप मुझे पहले करना चाहिए था, बिकॉज तब मैंने क्या बोलते हैं उसको, तभी तो मैंने आई वो भी नहीं लगाया था, अभी काजल भी नहीं लगाया था, पर ठीक है। अब ये जो है ना मीडियम जो है फ्लफी ब्रश है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ यहाँ पे थोड़ा सा हमको इसको फैला देना है, ऐसे ऐसे करके। तो यहाँ पे हमारा शिमर का शिमर ऐड हो गया, और डेली वेयर में ज्यादा वो मतलब क्योंकि हम पार्टी मेकअप तो कर नहीं रहे हैं, तो हमको ज्यादा भी नहीं लगाना है और कम भी नहीं लगाना है, दिखे भी शिमर और ओवर भी ना लगे, कुछ इस तरह से हमने शिमर को ऐड कर लिया। मैंने एक ही स्वॉच लिया है और उसको इस तरह से मीडियम जो फ्लफी ब्रश है सिर्फ और सिर्फ यहाँ यहाँ पे हल्का सा फैला दिया है। पूरी आईलिड पे शिमर लगाने की बहन कोई जरूरत नहीं है, डेली वेयर मेकअप में ज्यादा चमकी नहीं बनना है, ठीक है। गर्मियां हैं बहुत ज्यादा, तो यहाँ पे इस तरह से हमारा अब शिमर भी ऐड हो गया, ठीक है। तो आईज थोड़ी सी, जब आप आईज बंद करोगे तो थोड़ा सा शिमर भी नजर आएगा। अब हम नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे अपने आईब्रोज पे, ठीक है। आईब्रोज के लिए आई एम यूजिंग दिस, मैंने ना कल ही ये मुझे डिलीवर हुई है, ये है मार्स की आई शेडो आईब्रो पेंसिल। तो इसके साथ ना ये स्पूली भी आती है, तो स्पूली से आई विल सेट माई आईब्रोज फर्स्ट, ठीक है। इसको कॉम कर लूंगी थोड़ा सा स्पूली की हेल्प से, और देन आई विल यूज दिस टिप, ठीक है, और इससे अपनी आईब्रोज को सेट करूंगी। जहां जहां पे आपको लग रहा है कि मेरे गैप्स हैं उसको हम फिल करते रहेंगे, और बहुत ज्यादा प्रिसाइज होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आजकल इतना ट्रेंड नहीं रहा है बॉक्स वाली आईब्रोज बनाने का। लोग थोड़ा सा इसको थोड़ा नेचुरल रखना कंसीडर कर रहे हैं, तो आपके लिए तो बेस्ट है। आपको ज्यादा बॉक्स वॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपल से थोड़े से गैप फिल कीजिए और उसके बाद स्पूली से उसको सेट कर दीजिए, क्योंकि इसको जब भी ये जो आप लगाओगे ना टिप से, नहीं तो ये पैच रह जाएगा, इसको साथ ही साथ आपको स्पूली से सेट करते रहना है, ब्लेंड करते रहना है बेसिकली, ठीक है। तो आगे से हल्की सी इस तरह से लाइन, और साथ में थोड़ा थोड़ा फिल करते जाओ इसको कुछ इस तरह से,
बहुत ज्यादा प्रिसाइज होने की जरूरत नहीं है, मैं दोबारा बोल रही हूँ, बिकॉज हम कोई पार्टी मेकअप वगैरह नहीं कर रहे हैं, डेली मेकअप कर रहे हैं। आराम से आप मजे से इसको हल्का फुल्का सा सेट कीजिए, गैप्स फिल कीजिए, और डोंट फॉरगेट टू ब्लेंड इट विथ स्पूली। इसको स्पूली के साथ जो भी आपने किया है इसको ब्लेंड करना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये पैच ही लगेगा आपकी ब्राउज पे। ऐसे लगेगा कि जैसे अलग से आपने कुछ डाल ही दिया इसके अंदर। और आगे से भी आपको बिल्कुल हल्के फुल्के से स्ट्रोक्स देने हैं, कि क्या होता है कि आगे से हम पूरा भर देती हैं, जिससे वो ज्यादा ही नजर कुछ आता है, तो हमको ऐसा नहीं करना है। और यहाँ पे मेरी आईब्रो सेट है, मेरे को लगता है मैंने 2 ही मिनट में, 2 से भी कम मिनट में आईब्रो सेट कर ली। नाउ कम्स टू द फाउंडेशन। अब अगर आप फाउंडेशन स्किप करना चाहो तो आप टोटली स्किप कर सकते हो, क्योंकि इतनी गर्मी है, यू डोंट नीड फाउंडेशन। बट इफ यू वांट फाउंडेशन तो आप लगा भी सकते हो, तो बीबी क्रीम वगैरह भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। पर अगर आप बीबी क्रीम या सीसी क्रीम भी लगा रहे हो तो डायरेक्टली नहीं लगाने, ये सारे स्टेप्स करने के बाद लगाना है। मतलब कि आपको मॉइस्चराइजर लगाना है, प्राइमर लगाना है, ठीक है, ये सब लगा के ही कलर करेक्शन करना है, मतलब कंसीलर जरूर यूज करना है, और उसके बाद आप बीबी क्रीम यूज करोगे। मैं यहाँ पे आपको ना पूरा जो है ना फाउंडेशन लगा के दिखाऊंगी, क्योंकि फाउंडेशन लगाने के और जो बीबी क्रीम लगाने के सेम ही स्टेप्स हैं। तो जिसको यहाँ इस स्टेप में फाउंडेशन लगाना हो वो फाउंडेशन ले ले, और जिसको यहाँ इस स्टेप में बीबी क्रीम या सीसी क्रीम लगानी हो वो लगा ले। तो यहाँ पे मैंने फाउंडेशन ले लिया, इस पे थोड़ा सा इसको एक्टिवेट करेंगे, और स्किन लाइक लुक रखनी है तो हमको पहली बात तो ना डॉट डॉट करके फाउंडेशन नहीं लगाना है, हमको इस तरह से लगा लिया फर्स्ट। अच्छे से देखना, अब मैं लूंगी अपना स्पॉन्ज। अब यहाँ पे स्पॉन्ज की जरूरत पड़ रही है, और आप क्लियरली देखो कि ये जो स्पॉन्ज है वो क्या है, ड्राई स्पॉन्ज है। अगर इससे करूंगी तो बिल्कुल फटा हुआ मेकअप होएगा, जैसे फटा हुआ दूध होता है। इससे लगाऊंगी तो बिल्कुल क्या बनेगा, मक्खन जैसा, जैसे मक्खन बिल्कुल स्मूथ होता है। तो इससे मैं सेट करूंगी अपना मेक फाउंडेशन। और क्या नहीं गलती करनी है, आईज के नीचे नहीं लेके जाना है, क्योंकि ऑलरेडी आईज सेट कर चुकी हूं। इसको लगाऊंगी तो पूरा पैची पैची काम हो जाएगा, उस पे नहीं लगाना है, ठीक है। देखो, लग रहा है कि कोई फाउंडेशन लगाया है, लग रहा है कि कुछ लगाया है मैंने यहाँ पे। फिनिश तो देखो वो आएगी, अच्छी सी फिनिश आएगी, बट ऐसा नहीं लगेगा कि पुट्टी भर ली। अब इसी तरह से माथे पे ले लिया मैंने थोड़ा सा, ठीक है। बालों में नहीं लगाना है, जो मैं गलती हमेशा करती थी। अब यहाँ पे हम धीरे धीरे इसको सेट करते रहेंगे, और अपने ब्यूटी ब्लेंडर को मूव करते रहना है, क्योंकि आईब्रोज हम बना चुके हैं यहाँ पे, तो हमको आईब्रोज पे नहीं लगाना है, ठीक है। और जल्दी नहीं मचानी है, खासकर फाउंडेशन लगाते वक्त आपको बिल्कुल भी जल्दी नहीं मचानी है। धीरे धीरे आपको फाउंडेशन जो है पूरा ब्लेंड करना है, बिल्कुल अपना टाइम लेके, ठीक है। और अगर आपका फाउंडेशन लगाते टाइम जो है आपका बिल्कुल वो ऑयली सी हो गई है स्किन, तो आपको क्या करना है, टिश्यू पेपर लेके उसको पहले हटाना है, सुखाना है उसको। ऐसा ना हो कि आप पसीने में ही फाउंडेशन लगा दो, तो वो अच्छा नहीं लगेगा, वो बिल्कुल सेपरेट होता जाएगा और आप परेशान हो जाओगे कि किरण ने बताया नहीं। तो यहाँ पे ये लगा लिया। बस एक ही चीज का ध्यान रखना है हमको, वो क्या है कि हमें अंडर आइज में इसको नहीं लेके जाना है, नहीं तो आपको दिक्कत होएगी, पूरा जो अंडर आई है वो क्रीज कर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा चिन पे लगा लिया। अभी मुझे बताओ, मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मैंने शायद 1 या 2 पंप लिया था, ठीक है, और उसमें भी इतना फाउंडेशन जो है बच गया है। अब आजकल जो ट्रेंड चला है कि गर्दन पे नहीं लगाना है, पर मैं तो भाई लगाती हूँ, गर्दन पे भी लगाना चाहिए, क्योंकि गर्दन को हम क्यों पीछे छोड़े, है ना। थोड़ा सा ईयर्स पे हल्का सा टैबिंग, दैट्स इट। और यहाँ पे मैं अपने हाथ जो हैंड मिरर है उसमें भी देख लूं कि कहीं मेरे से छूट तो नहीं गया। और इसके बाद जब आपने कर लिया, फाउंडेशन लग गया, अगर जैसे ये यहाँ पे देखो, ये इस साइड जो है थोड़ा सा मेरा छूट गया फाउंडेशन लगना, तो यहाँ पे मैं हल्का फुल्का सा फाउंडेशन लगा लूंगी, क्योंकि इस साइड मेरा छूट गया। इस साइड लग गया है, इस साइड नहीं छूटा है। चलो, अब इसके बाद अगर मैंने इसको टप 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 टैप करती रही ना, तो क्या होगा,
सेपरेट होने लग जाएगा। तो सेपरेट नहीं होने देना है और इसको ऐसे ही रहने देना है। अब इसके ऊपर ज्यादा इसके ऊपर ब्लेंडिंग नहीं करनी हमने। अब मैं एक लूंगी हाईलाइटिंग कंसीलर। अगर आप लेना चाहते हो ले सकते हो, नहीं लेना चाहते हो परफेक्टली आप स्किप कर सकती हो। बट अगर आपको क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, मैं भूल रही हूँ स्टेप को। हाँ, अगर आप जैसे किसी वेडिंग वगैरह में जा रहे हो, रात का फंक्शन है, रात के लिए मेकअप कर रहे हो, तो आराम से जो है ना ये स्टेप आप कर सकते हो। इससे थोड़ा सा हाईलाइटिंग हो जाता है आपका मेकअप। जहां जहां आपको हाईलाइट करना हो, खासकर अंडर आईज को हाईलाइट करना होता है, तो आपको वहां पे ये लगा लेना है। थोड़ा सा मैंने फोरहेड पे लगा लिया था, अराउंड द माउथ। एक अच्छी कवरेज मिल जाती है आपको, क्योंकि लिप्स का एरिया थोड़ा सा हाईलाइटेड सा लगता है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगी, अभी मैं पाउडर यूज नहीं कर रही हूँ। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगी, सबसे पहले अपना, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो सेट कर लो भाई। अगर बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, पसीने आ रहे हैं, पसीने छूट रहे हैं बहुत ज्यादा, तो इसको सेट कर लो। अदरवाइज इसके बाद मैं तो थोड़ा सा अपने ब्राउज को स्पूली वाली साइड से ब्लेंड करूंगी। रीजन बीइंग इज कि इसके ऊपर थोड़ा सा हल्का फुल्का कई बार क्या होता है फाउंडेशन लग जाता है, और आपके जो आईब्रोज में जो आपने कलर डिपॉजिट किया होता है वो उतर जाता है या फिर डल हो जाता है। तो इसको थोड़ा सा हम ब्लेंड कर लेंगे, क्योंकि इसमें ऑलरेडी कलर होता है। तो हल्का सा हमने ब्लेंड कर लिया। ठीक है, अब हम, अब इसको मैं ब्लेंड करने, अब मैं अपने फेस को जो है वो पाउडर सेट करूंगी। मैं पाउडर सेट सिर्फ और सिर्फ फोरहेड पे करूंगी, क्योंकि मेरे को जरूरत नहीं है पूरे फेस पे सेट करने की। रीजन इज कि मैं अगर पूरे फेस पे सेट करने बैठ गई, तो फिर मेरा जो जहां जहां पे मेरी ड्राई स्किन है वो जो है पूरी पैची हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि मुझे फोरहेड पे ही पसीना आ रहा है अभी, आई कैन सी दैट कि मुझे फोरहेड पे पसीना आ रहा है, तो मैं सिर्फ वहां वहां पे इसको लगाऊंगी। और अराउंड द माउथ, तो जहां जहां आपको पसीने आते हैं वहां वहां पे इसको लगा लो। और क्योंकि मैंने अंडर आइज में दोबारा फिर से कंसीलर अप्लाई किया था, तो वहां पे भी मैं एक बार पाउडर सेट कर लूंगी, हल्का हल्का सा, ज्यादा नहीं, क्योंकि मेरी ना अंडर आइज भी ड्राई ही है, पर फिर भी थोड़ा सा कंसीलर सेट करने के लिए मुझे लगाना पड़ता है। अब फटाफट से मैं क्या करूंगी, बिकॉज आई हैव अ ड्राई स्किन, आई कांट स्टे मच कि अपने फेस पे मैं पाउडर लगा रहने दूं। अब फटाफट से इसको मैं हटा दूंगी, जितना एक्सेसिव होगा हटा दूंगी, मतलब जितना एक्सेसिव होगा हल्के हाथों से, ऐसे ड्रैग नहीं कर रहे तो मेकअप उतर जाएगा। हल्का हल्का सा इसको बफ करते हुए हटा दिया। ठीक है, अब आपका एक्सेसिव निकल भी गया और आपका मेकअप भी सेट हो गया। एक पंथ दो काज। अब हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे, हमारा फाउंडेशन लग गया, हमारा सब कुछ हो गया। अब हम करेंगे इसमें कलर ऐड करेंगे अपने फेस में, जो कि अब बिल्कुल व्हाइट सा हो गया है, या फिर जिस भी कलर का शेड है आपका वो हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा कलर डिपॉजिट करेंगे। सबसे पहले मैं क्या लगाऊंगी, कॉन्टोर या फिर ब्रॉन्जर। कॉन्टोर और ब्रॉन्जर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैं ऐसे ही अपना फेस लेगी तो मेरा फेस बिल्कुल अंडे जैसा लगेगा। ठीक है, तो कोई डेफिनेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो अब मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ ये एल्फ का कॉन्टोर प्लस ब्रॉन्जर प्लस कंटोर है ये। तो सॉरी, ये मैं ले रही हूँ। ठीक है, साइड में मैंने थोड़ा सा ले लिया यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा एल्फ का ये है, ये बहुत ज्यादा पिगमेंटेड है, तो मुझे ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है, हल्का सा लूंगी। एंड इसको लगाते हुए मैं बहुत ज्यादा डरती हूँ, क्योंकि ये काफी ज्यादा पिगमेंटेड है, पर मैं यूज करूंगी। थोड़ा सा मैं इसको अमल्सिफाई, थोड़ा सा अमल्सिफाई कह रही हूँ, थोड़ा सा इसको एक्टिवेट करूंगी, हल्का सा लूंगी। ये एक बूंद चुटकी की जो है, एक डॉट जो है यहाँ पे लगाऊंगी, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा पिगमेंटेड है। और ऊपर की तरफ लगाऊंगी और यहाँ पे लगाऊंगी। ठीक है, बाकी नहीं लगाऊंगी कहीं पे भी। अब मैं इसे फटाफट से ब्लेंड करूंगी इस एंगुलर ब्रश से। ठीक है, क्योंकि पैच ना छोड़ दे, तो हमको ऊपर ऊपर ही रखना है, इसको नीचे नहीं लेके आना है। बस यहाँ यहाँ, क्योंकि मेरा फेस राउंड है, नीचे नहीं लेके आऊंगी मैं। यहाँ पे ही इसको ब्लेंड कर देना, देखो यहाँ पे ही इसको ब्लेंड कर देना है, और इसे भी यहाँ पे ही ब्लेंड कर देना है। इस तरह से थोड़ा सा आगे की तरफ ले आओ, पर ज्यादा आगे नहीं लेके आना, यहाँ तक इसको नीचे कर दो। ठीक है, और यहाँ इसको यहीं पर ब्लेंड करना है। ठीक है, ऐसे आपको करना है। अब मैं दूसरी साइड पे ऐसे करूंगी, एक डॉट लूंगी और
उसको 1 2 ठीक है, और 1 2 सॉरी, इसको अभी मैं फटाफट से ब्लेंड कर दूंगी यहीं पे ही, ठीक है। सॉरी यार, मेरा काफी लंबे टाइम से बोल रही हूँ, इस वजह से हल्का सा गला हो गया, पर हम अपना मेकअप जारी रखेंगे। तो यहाँ पे इसको भी मैंने यहाँ पे ही ब्लेंड कर लिया और यहाँ पे इसको नीचे की तरफ ब्लेंड कर लिया। अच्छा, वो मैंने पानी पास रखा हुआ था। तो यहाँ पे ब्लेंड कर दिया मैंने और यहाँ पे तो सॉरी कर दिया था मैंने, तो यहाँ पे ब्लेंड कर दूंगा, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा यार ये तो लगा रहा है क्या, पर वेट करो। अब मैं इसी में से, ये जो डॉट है ना अभी भी इस पे लगा हुआ है, तो अभी इसी में से मैं थोड़ा सा ऐसे रब करूंगी और नोज के आसपास कुछ इस तरह से बना लूंगी, ठीक है। अब इसको मैं ब्लेंड करूंगी अपने ब्यूटी ब्लेंडर से, सॉरी मैं दूसरा ब्यूटी ब्लेंडर ले लिया था, इससे मैं हल्का हल्का सा ब्लेंड करूंगी। और इधर भी इस पे ब्रश नहीं चलेगा क्योंकि नोज बहुत छोटी होती है, उस पे इतना बड़ा ब्रश अगर मैं लगाऊंगी तो आसपास सारे एरिया पे लग जाएगा, नोज पे नहीं लगेगा, तो इसलिए नोज पे कर लिया और इस साइड अपना जो एक्सेसिव हमको लग रहा है उसको थोड़ा सा ब्लेंड कर लिया। इधर तो वैसे ही हल्का लगाया था मैंने। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने इसी ब्रश, अगर आपने फाउंडेशन ब्रश से अगर आपने फाउंडेशन लगाया तो आप वो यूज करोगे इसको सेट करने के लिए, अदरवाइज हम एजेस इससे क्लीन करेंगे जिससे हमने फाउंडेशन ब्रश नहीं सॉरी फाउंडेशन जिससे हमने लगाया रहता है उससे हम एजेस को थोड़ा सा क्लीन करेंगे, ठीक है। एजेस को थोड़ा सा क्लीन करेंगे ताकि क्लीन लुक आए, काला काला नहीं लगना है हमको बिल्कुल, मतलब डल नहीं का होना है अपने कलर को, जो कलर है वो मेंटेन रहना चाहिए, सिर्फ जहां जहां कलर देने की जरूरत है वहां वहां हमने कलर देना है। नाउ कम्स टू दी ब्लश। अब हम यूज करेंगे यहाँ पे ब्लश मैं यूज कर रही हूँ, यहाँ पे स्विस ब्यूटी का ये न्यू लॉन्च है आई थिंक, ये यूज करेंगे, शिया बटर के साथ है क्रीमेट अप। अब मैं ब्लश अगर यहाँ पे ऐसे लगा दिया तो सारा कांड हो जाएगा, सारा मेकअप खराब। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने इस तरह से एक बूंद चुटकी की, ठीक है, ले ली, मतलब एक ड्रॉप ली मैंने, और उसको अच्छे से क्या करूंगी, सबसे पहले मैं एक्टिवेट करूंगी, कर लिया यहाँ पे एक्टिवेट, ठीक है। और एक्सेसिव को मैंने निकाल दिया क्योंकि बहुत ज्यादा ब्लश मुझे पसंद नहीं है। यहाँ पे मतलब मेरे आई बॉल से मैंने ऊपर ऊपर रखना है ब्लश, गोलू गोलू सा फेस है मेरा इसलिए, तो यहाँ पे मैंने लगा के इसको क्या किया, इससे मैंने ब्लेंड कर दिया, ठीक है, ऊपर की तरफ ब्लेंड कर दिया, हल्का सा कलर डिपॉजिट किया, ज्यादा आगे नहीं लेके आना हमको, पीछे ही रहना है, पीछे ही। रीजन बीइंग इज कि फिर जितना हम आगे आते रहेंगे उतना ज्यादा हमारा जो गाल है वो मोटे मोटे से लगेंगे, आई डोंट माइंड दैट, बट थोड़ा सा पीछे की तरफ ही रखेंगे इस तरह से, तो हमको हमारा मेकअप जो है, हमारा थोड़ा सा जो मेकअप है वो स्नैच लगेगा, हमारा जो ब्लश है वो थोड़ा सा स्नैच लगेगा, ठीक है। ये हो गया, थोड़ा सा हम अपनी नोजी पे भी लगा लेंगे ताकि ऐसा लगे कि हमें जुकाम है। थोड़ा सा, और थोड़ा सा ठुड्डी पे भी लगा लेंगे, चिन पे, ताकि पक्का हो जाए कि हम बीमार हैं थोड़े से, जिसकी वजह से हमारा फेस रेड है, मतलब बिल्कुल थोड़ा सा, देखो कितना सा लगाया है मैंने, ज्यादा बिल्कुल नहीं लगाया क्योंकि मुझे पसंद नहीं है, पर आप चाहे तो बढ़ा सकते हो, ऐसा पसंद नापसंद की बात नहीं होती है, ये अपना बिल्कुल पर्सनल चीज होती है, कहीं को ज्यादा पसंद है भाई तो वो ज्यादा लगा लेते हैं, जैसे कि अब मैं थोड़ा सा और लगा लूंगी इसके ऊपर क्योंकि मेरे जो ब्रश है उस पर भी थोड़ा सा ब्लश लगा हुआ है पहले का, तो मैंने वहां पे लगा लिया, तो चलो ये चीज हो गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सेट कर लिया, मतलब पाउडर सेटिंग तो हो चुकी है, पर नाउ अब मैं इसको क्या करूंगी, अब मैं इसको अपने मिस्ट से या फिर जैसे मैंने डालबा का ये यूज कर रही हूँ तो आप वो यूज कर सकते हो, या फिर मिस्ट यहाँ पे लगा लेना, क्योंकि थोड़ा सा हमारा जो मेकअप है वो ड्राई होना स्टार्ट हो जाता है कई बार इस स्टेज पे, क्योंकि पाउडर वगैरह हमने लगाया रहता है, ठीक है। अभी तक अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप प्लीज कमेंट कीजिए और मैं आपका पूरा जो है सोल्यूशन उसका दे दूंगी। नाउ कम टू द लिप्स, चलो अब एक आज अच्छा सा लिप कॉम्बो बनाते हैं, ठीक है।
यहाँ पे आई विल यूज मार्स का एज ऑफ डिजायर का स्कैंडलस ब्राउन शेड। ये बहुत ही वायरल शेड है। अगर आपके पास नहीं है तो गर्ल्स क्या सोच रहे हो, उसको ले लो। ठीक है, तो अभी मैं डायरेक्ट लगाने लगी थी, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती है। वो नहीं करना है, वाइप लो। अब क्या है ना, फाउंडेशन लगाया, कंसीलर लगाया, तो थोड़ा बहुत इस पे लिप्स पे लग जाता है। ठीक है, तो आपको लिप्स ही नजर नहीं आते हैं, आपको पता ही नहीं लगता कि आपकी एक्चुअल जो लिप आउटलाइन है वो क्या है। इसको देखने के लिए आपको इसको क्लीन करना पड़ेगा। ठीक है, हम क्लीन कर लेंगे इसको। अब हमने लिप बाम तो पहले लगा लिया था, पर मैं एक बार फिर से लगाऊंगी क्योंकि मेरे लिप्स जो है ओवरली ड्राई मुझे फील हो रहे हैं। तो थोड़ा सा इस तरह से मैं लूंगी, लेके लगा लूंगी। ठीक है, अब इसके बाद मैं करूंगी आउटलाइन। अब मेरे को अपनी जो आउटलाइन है लिप्स की वो अच्छे से समझ भी आएगी, दिखेगी भी नहीं। तो पहले फाउंडेशन लगी थी तो रैंडम तुक्के लगते, अब आई नो दैट। और जब भी आप आउटलाइन करो ना, तो मेक श्योर जो टिप है ना वो शार्प हो। कई बार क्या होता है, शार्प नहीं होती है, वैसे ही हम करना स्टार्ट कर देते हैं तो भी मजा नहीं आता, उसका उतना अच्छा पिगमेंट नहीं निकल के आता। तो शार्प जो है वो होनी चाहिए लिप लाइनर आपकी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मेरा थोड़ा सा फाउंडेशन भी क्लीन हो गया, तो इसको सेट करूंगी ब्यूटी ब्लेंडर से। अब यहाँ पे अपनी फिंगर से मैं इसको थोड़ा सा, क्या बोलते हैं, उसको स्मज कर लूंगी अंदर की तरफ। शेडी सा बना लूंगी, शेडी। आप चाहे तो ब्रश भी यूज कर सकते हो, बट अभी फिंगर से काम चला रही हूँ मैं। ठीक है, नाउ अब इस आउटलाइन के अंदर जो है हम लिपस्टिक लगाएंगे। ये मेबेलिन की लिपस्टिक है। शेड बता दूं क्या? हाँ, शेड है न्यूड नॉन्स, शायद नॉन्स ही है ये, इसका मत प्रोनाउंसिएशन 657 है मेबेलिन का। स्टिकली हमको इसके अंदर ही लगाना है। मैं तो क्या करती हूँ, क्योंकि मेरे लिप्स थोड़े से पतले हैं, तो जैसे ऐसे लगाओ तो बाहर निकल जाता है, तो मैं थोड़ा सा टिल्ट कर देती हूँ लिपस्टिक को, जैसे जिस साइड शार्प है उससे लगाती हूँ, उससे इधर उधर नहीं फैलता है। ये मेरी पर्सनल ट्रिक है। तो नाउ आई विल टेक अगेन दिस लिप लाइनर एंड उसको दोबारा फिर से आउटलाइन करूंगी। मुझे किसी का फोन आ रहा है, लेना बेटा। किसी प्रमोशनल कोई कॉल है। ठीक है, तो ये मेरा लिप कॉम्बो यहाँ पे बन गया। अब मैं लगाऊंगी यहाँ पे लिप ग्लॉस। तो मेरे पास 2 ऑप्शन है लिप ग्लॉस के। फर्स्ट है ये लैक्मे का ग्लिटरी लिप ग्लॉस, और ये है रेने का लिप ग्लॉस। अगर मैं प्रेफर करती हूँ, जैसे ये भी लिप ग्लॉस अच्छा है, बट इफ यू वांट यू कि आपके लिप्स जो है प्लम्पी लगे, बड़े लगे, तो आप थोड़ा सा इसमें इन्वेस्ट कीजिए। लैक्मे का ग्लिटरी लिप ग्लॉस है ये, इसको लगा लूंगी मैं। इसे लगाने के बाद थोड़े से लिप्स प्लम्पी भी लगते हैं, और जो ग्लॉस है वो काफी ज्यादा अच्छा है। नाउ हमारा लास्ट पार्ट जो चीज रह गई है वो है हाइलाइटिंग।
तो हम हाइलाइटर अप्लाई करते हैं हमेशा कंसीलर ब्रश से। जिस ब्रश से आपने कंसीलर लगाया हो उसी ब्रश से हम हाइलाइटिंग करते हैं। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे ये वाला लूंगी मैं शेड, ठीक है, थोड़ा सा निकाल दूंगी क्योंकि अब हाइलाइटिंग का इतना वो जमाना रहा नहीं। तो थोड़ा सा नोज पे हाईलाइट करूंगी मैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्टोर लगा रखा है तो नोज हमारी थोड़ी सी हाईलाइटेड नजर आनी चाहिए। यहाँ पे मैंने लगा दिया अपने चीक बोन पे हल्का हल्का सा, ठीक है। एक्सेसिव निकालते जाना, ज्यादा हाईलाइटिंग, मैंने बताया कि हाईलाइटिंग का अब इतना ज्यादा वो रहा नहीं है, कम लोग हाईलाइटिंग जो है, ट्रेंड कम है हाईलाइटिंग का, ठीक है। और एक चीज और कर सकते हो, सोने पे सुहागा जिसे बोल सकती हूँ मैं, कि आप थोड़ा सा ना, अगर आपकी आईज हुडेड है तो अपने आईज के कॉर्नर में इसको लगा सकते हो इस तरह से। इससे आपकी आईज थोड़ी सी हाईलाइटेड सी नजर आती है, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो गाइस हमारा जो है मेकअप ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अगर आप चाहें तो नाउ यू कैन यूज मिस्ट और सेटिंग स्प्रे। मैंने सेटिंग स्प्रे यूज कर लिया है, और गर्मियों में इसको यूज करना हाउ इंपॉर्टेंट इट इज आई नीड नॉट टू टेल यू, क्योंकि आप सब जानते हो कि बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। आपका मेकअप जो बेस है वो हटे ना, इधर उधर ना फैले, तो आपको मेकअप मिस्ट लगाना है बिटवीन द स्टेप्स, ताकि आपका मेकअप हाइड्रेटेड लगे। और एंड में आपको सेटिंग स्प्रे लगा लेना है ताकि आपका मेकअप सेट हो जाए। अच्छा, तो मैंने अब ना सोच रही हूँ कि सेटिंग स्प्रे लगा के भी आपको दिखा दूं। ये है इनसाइड का मेकअप फिक्सर, ठीक है, इसको फिक्स करना है बस। इसके 2 पंप्स आर बहुत ज्यादा, ठीक है। तो अब हम इसको थोड़ा सा, जैसे ये ड्राई हो जाएगा किसी फैन से भी आप कर सकते हो ड्राई, और मैं तो यहाँ पे सोच रही हूँ इससे कर लूँ, क्योंकि मैंने ये फैंस की ना देखी है चीजें, मेरे पास एक नहीं बल्कि दो दो फैंस हैं, और जब भी मुझे चाहिए होता है वो उसमें चार्जिंग नहीं होती। और एक और चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जैसे अब तो मैं वीडियो बना रही हूँ, दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग व्हाइल अप्लाइंग मेकअप फिक्सर। पर जब आप मेकअप फिक्सर अप्लाई करो तो चुप हो जाओ, कुछ टाइम के लिए चुप हो जाओ। रीजन बीइंग इज कि यहाँ पे क्रीजिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी, बिकॉज मैं बोल रही हूँ ना, यहाँ पे क्रीजिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो जब भी आप मेकअप फिक्सर यूज करें तो शट योर माउथ फॉर सम टाइम ठीक है, और फिर दोबारा जितनी मर्जी बड़बड़ करते रहो, कोई चिंता नहीं है, ताकि आपका मेकअप क्रीजिंग में सेट ना हो। तो आपको थोड़ी देर के लिए चुप रहना है। बाकी कुछ इस तरह का जो है हमारा मेकअप लुक निकल के आया है। आई होप यू लाइक इट। एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर लो। ऐसी होलसम वीडियो, प्रॉपर बड़े बड़े ट्यूटोरियल, डिटेल्ड में वीडियो आपको मिलती रहेंगी। एंड इस वीडियो को लाइक जरूर करो। अगर कोई भी कुछ आपको पूछना है, प्रोडक्ट रिलेटेड कोई नॉलेज चाहिए, या कुछ आपको स्टेप्स के बारे में नॉलेज चाहिए, तो आप मुझे कमेंट जरूर करना। आई एम इंश्योरिंग यू दैट मैं आपका हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगी। सो मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।